दोस्तों, तवांग सेक्टर में भारत ने जिस तरह से भारी डिप्लॉयमेंट ब्रह्मोस से लेकर पिनाका मिसाइल की है, उससे चीन के प्रति भारत का रवैया दिख जाता है। और अब अरुणाचल के तवांग सेक्टर के बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया है भारतीय नेवी को लेकर। चीन अपने आप को समुद्र में बेहद शक्तिशाली समझता है, लेकिन अब भारतीय सरकार चीन का ये भ्रम भी दूर करने जा रही है। दोस्तों, भारतीय नेवी पहले से ही इतनी ताकतवर तो है कि वो चीन का सामना कर सके, लेकिन चीन ने जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर भारत और जापान के समुद्र में घेराबंदी शुरू कर दी है, उसको देखते हुए भारत ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन ने उत्तर कोरिया के साथ वर्चुअली मीटिंग की थी, जिसके ठीक बाद ही जापान सागर में उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी। चीन का मकसद था कि जापान के जरिए भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। चीन चाहता है कि भारत एलएसी से अपनी सेना को हटाए, जिस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में चीन ने नेपाल के एक बड़े गांव पर भी अपना कब्जा कर लिया है। वहां उसने सड़क पुल बनाकर पक्का निर्माण कर लिया है। यानी कि चीन की विस्तारवादी सोच की वजह से वो लगातार अपने पड़ोसी देश की जमीनों पर कब्जा जमाना चाहता है। इसी के चलते कुछ बड़े फैसले भारतीय सरकार की तरफ से लिए गए हैं। दोस्तों, समुद्र में चीन की गुस्ताखी को खत्म करने के लिए भारतीय नौसेना का एक जंगी योद्धा तैयार हो गया है। इसका नाम है आईएनएस कुंभीर। चीन को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है और इसने अपने पहले ही ट्रायल में 100% रिजल्ट भी दिया है। भारतीय नौसेना के सैन्य अभ्यास के दौरान लैंडिंग शिप टैंक आईएनएस कुंभीर ने गुरुवार को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान द्वीप समूह में एक के बाद एक कई रॉकेट फायर कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। अंडमान एंड निकोबार कमांड द्वारा इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया। इस वीडियो में आईएनएस कुंभीर को तट से रॉकेट फायर करते हुए दिखाया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से चीन से संभावित युद्ध को देखते हुए इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया था, जिसमें आईएनएस कुंभीर के साथ भारतीय रक्षा बलों ने अपनी ताकत को दिखाया। इस समय भारतीय रक्षा बल न केवल समुद्र में बल्कि जमीन और वायु यानी तीनों जगह सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार में किए जा रहे सैन्य अभ्यास भारतीय समुद्र बलों का पहला और एकमात्र फ्री सेवा थिएटर कमांड है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह जहाज रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस है। वहीं यह चेतक हेलीकॉप्टर को भी लेकर चलता है, जो जहाज को तटीय ग्रस्त, तटीय सुरक्षा, निगरानी और खोज और बचाव कार्य सहित विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, कुंभीर का नाम भारतीय मगरमच्छ की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। भारतीय नेवी द्वारा चीन से लगातार बढ़ रहे तनाव के चलते जल्द से जल्द इसे तैयार किया गया है और अब यह योद्धा चीन से संभावित जंग में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, भारतीय नेवी का यह ब्रह्मास्त्र न केवल भारतीय नेवी को अजय बना देगा, बल्कि चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों ने भारतीय समुद्री सीमा में घुसपैठ करने की जरा सी भी कोशिश की तो यह भारतीय लड़ाका उन्हें तबाह कर देगा। इस हथियार के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ भी एक बड़ा करार किया है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान P-8I पोसाइडन, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, इसको और ज्यादा घातक बनाया जाएगा। दोस्तों, आईएनएस कुंभीर, P-8I पोसाइडन और इनके अलावा भारतीय नेवी की ताकत और बढ़ाने के लिए 57 नए राफेल फाइटर जेट की डील भी होने जा रही है। भारत का ध्यान पूरी तरह से इंडियन नेवी को और ज्यादा ताकतवर बनाने पर है। भारतीय वायुसेना में पहले ही राफेल फाइटर जेट शामिल हो चुके हैं, जिस वजह से भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो गई है। इसी वजह से भारतीय सरकार वायुसेना के बाद इंडियन नेवी को भी राफेल की शक्ति प्रदान करने वाली है। इसके लिए फ्रांस भारत को राफेल का नेवल वर्जन सौंपने वाला है और नेवी के लिए एक दो नहीं बल्कि 57 नए राफेल की खरीद की जाएगी। इसके लिए राफेल को बनाने वाली कंपनी डैसॉल्ट एविएशन लगातार इसके संबंध में बात कर रही है और अगले साल राफेल एम यानी कि राफेल का मैरीन वर्जन भारत में आने वाला है। यह यहाँ पर स्की जंप करके दिखाएगा, जिसके बाद इस डील पर आगे बातचीत होनी है और ये पूरे आसार हैं कि भारत नेवी के लिए भी राफेल को ही खरीदेगा। फ्रांस ने भारतीय नौसेना को न केवल यह विमान देने का ऑफर किया है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी वगैरह को भी शेयर करने पर सहमति बनाई है। यानी कि भारत खुद भी राफेल जैसा एयरक्राफ्ट बना सकता है आने वाले समय में। MiG-29 को रिप्लेस करके 57 एयरक्राफ्ट की डील भारतीय नौसेना के लिए की जानी है और इससे भारतीय नौसेना की भी ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही यह कहा था कि आने वाले 5 सालों में भारतीय नौसेना विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर नौसेना बन जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, मौजूदा समय में भारत और ब्रिटेन के संबंध में काफी मजबूती आई है। पहले कोरोना महामारी में दोनों ही देशों ने एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग किया था और अब चीन के साथ चल रहे तनाव के चलते दोनों देश एक साथ मिलकर मिशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका की उप विदेश मंत्री भारत दौरे पर थी और अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर है। ब्रिटेन ने पहले ही HMS क्वीन एलिजाबेथ को मुंबई के तट पर पहुंचा दिया था। इसके साथ पिछले महीने भारत ने युद्ध अभ्यास भी किया था। तो कुल मिलाकर भारत लगातार अपनी नौसेना को ताकतवर बना रहा है। दोस्तों, ये लास्ट 30 सेकंड है इस वीडियो का और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन काफी ज्यादा खुशी होगी। दोस्तों, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 5 सालों में 334%
तक बढ़ा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस देश के लिए जो पूरी तरह से विदेशों से हथियार खरीदता है। आज वह देश खुद हथियारों की सप्लाई विदेशी बाजार में कर रहा है। दोस्तों अगर इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं कल इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में अपना नाम और आप किस जगह से हैं ये जरूर बताएं और जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।